अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इद्दत। आज हम जो है इद्दत के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी इद्दत के बारे में डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू सही हदीस, वो आज आपके साथ डिस्कस करते चलें। तो इद्दत के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि इद्दत जो है वो दौर जाहिलियत यानी कि इस्लाम से पहले कौन सी इद्दत मानी जाती थी और उस टाइम पे उस टाइम पे किस किस्म की इद्दत होती थी। दौर जाहिलियत में क्या होता था कि जब भी कोई औरत बेवा होती थी, बेवगी की सूरत में जब भी कोई औरत बेवा होती थी, उसको पूरा का पूरा एक साल जो है वो इद्दत करनी पड़ती थी। उसको एक बंद कमरे के अंदर, तंग बंद कमरे के अंदर, अंधेरे के कमरे के अंदर रख दिया जाता था और उसे एक ही लिबास दिया जाता था जिस लिबास में वो औरत क्या करती थी, जिस लिबास में वो खाना पीना सब काम करते थे, लेकिन उस कमरे के अंदर से बाहर निकलना उसके लिए मुनासिब नहीं था और उस तारीख़ी के कमरे में ही वो रहना उसके लिए सही माना जाता था। फिर उसी साल के अंदर ना वो नहाती, ना वो धोती, ना वो नाखून काटती, ना वो गिलाज़त की हालत में रहती थी पूरा का पूरा एक साल। फिर एक साल के बाद जब वो बाहर निकलती तो वो अपना हाथ जो है किसी मुर्गे के या मुर्गी के ऊपर रखती और उस मुर्गा या मुर्गी उसके हाथ रखने की तेज़ाबियत या बदबू की वजह से वो मर जाता। जब वो मर जाता तब माना जाता था कि इस औरत की इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि पूरा का पूरा एक साल जो है वो गिलाज़त की सूरत में, गंदगी की सूरत में और जो है वो इस कंडीशन में गुजारती जैसा कि वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस्लाम के बाद जो है इद्दत कैसे मानी गई। तो कुरान पाक के अंदर इद्दत के बारे में फ़रमाया गया है, जो कि सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन औरतों को तलाक दे दी गई हो वो 3 हैज़ गुजारने तक का इंतज़ार करें। 3 हैज़ यानी कि मेंस साइकिल पीरियड जो औरत को एक मंथ में आते हैं एक दफ़ा, 3 हैज़ यानी कि 3 माह, 3 मंथ्स। उसके बाद एक और आयत है सूरत तलाक सूरा नंबर 5 आयत नंबर 4 के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारी औरतों में से जो हैज़ से या नाउमीद हों, इनकी इद्दत में अगर तुम्हें कोई शुबा पेश आए तो इनकी इद्दत 3 महीने है। यानी कि अगर कोई औरत जो है वो जिस औरत को हैज़ ना आता हो ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम या फिर प्रेगनेंसी की टाइम पे अगर किसी औरत को हैज़ ना आता हो, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो पूरा का पूरा डेट टाइम तक इद्दत करेगी जब तक कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती। लेकिन अगर ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल रीज़न है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो 3 मंथ्स यानी कि 3 जो है चांद के 3 महीने इद्दत गुजारेगी। उसके बाद एक और आयत आती है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 234 के अंदर, तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और अपनी बीवियां छोड़ जाएं तो वो उनकी इद्दत जो है वो 4 माह 10 महीने यानी कि 4 महीने और 10 दिन है गुजारने का इंतज़ार करें। फिर वो अपनी मुद्दत पूरी कर लें, फिर उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं कि वो दोबारा किसी से शादी करना चाहें तो कर सकती हैं। अच्छा, अब ये थी कुरान पाक की आयत जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इद्दत गुजारने का जो पीरियड है वो है 3 महीने उस औरत के लिए अगर वो डाइवोर्स है, यानी कि तलाक अगर हो जाती है किसी भी लेडी को तो वो जो है रुजू करने के लिए 3 महीने रुकना चाहिए। 3 महीने का पीरियड है, 3 माह जो है वो रुक सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बेवगी की सूरत में छोड़ जाए, यानी कि अगर कोई बेवा है, अगर कोई मर्द किसी बीवी का शौहर जो है इंतकाल कर जाता है, फिर जो है 4 महीने 10 दिन रुकना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इद्दत। द पीरियड विच अ वुमेन ऑब्जर्व आफ्टर डाइवोर्स और डेथ ऑफ द हस्बैंड, वो टाइम पीरियड जो औरत जो है वो ऑब्जर्व करती है आफ्टर डाइवोर्स की सूरत में या फिर बेवगी की सूरत में या फिर जो है वो डेथ ऑफ द हस्बैंड, मातम की सूरत में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट यानी कि जो मेन पर्सपेक्टिव है इसका वो ये है टू चेक द प्रेगनेंसी इन केस ऑफ डाइवोर्स की सूरत में 3 माह इसलिए दिए गए हैं ताकि वो रुजू कर सकें और ताकि वो जो है वो ये देख सकें कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। ठीक है, और आल्सो टू मॉम इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, या फिर इस वजह से कि मातम करना अपने शोहर के मरने के ऊपर, मातम करना या फिर सोग मनाना अपने शोहर के मरने के ऊपर 4 महीने 10 दिन वो जो है
इबादत करेगी। अब इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है किसी भी शख्स, अगर कोई भी शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसका जो मैक्सिमम मातम करने का टाइम पीरियड है वो 3 दिन है, यानी कि 3 दिन से ज़्यादा आप किसी का शोक नहीं मना सकते। लेकिन यहाँ पर इद्दत के टाइम पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर ये एक ही प्लेस है जिसमें औरत जो है अपने शोहर का मातम मनाती है 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन मातम मनाने का मकसद ये नहीं कि वो रोती रहे, वो शोक मनाती रहे। इसका मकसद ये है कि वो इबादत में अपना वक्त, कीमती वक्त जो है वो इबादत में गुजारे। उसके बाद है पीरियड ऑफ इद्दत। पीरियड ऑफ इद्दत मतलब कि कौन कौन से टाइम पे या कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं इद्दत के। इफ़ शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो ठीक है। इफ़ शी वाज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट है तो, अगर वो प्रेग्नेंट है तब तक वो इद्दत गुजारेगी, तब तक वो शादी नहीं करेगी और इद्दत गुजारेगी जब तक कि वो अपने बच्चे को जन्म ना दे दे, ठीक है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो वो गुजारेगी 4 महीना 10 दिन। अगर वो डाइवोर्स शुदा है, यानी कि अगर उसको तलाक हो गई है तो फिर वो गुजारेगी 3 माह, यानी कि 3 मेंसाइकल पीरियड। इफ़ मैरिज इज़ नॉट कंजमेटेड, अगर शादी जो है वो कंजमेट ना हो, अगर शादी होने के बाद जो है मियाँ और बीवी में आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम ना हुआ हो, तो अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम ना हुआ हो, इफ़ मैरिज वाज नो कंजमेटेड नो पीरियड ऑफ इद्दत, अगर मैरिज कंजमेट नहीं होगी तो कोई पीरियड नहीं होगा इद्दत का। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि शादी हो जाती है, कई जगहों पे ऐसा रस्म रखा जाता है कि शादी होने के कुछ माह बाद जो है वो रुखसती होती है। अब रुखसती से पहले ही शौहर मर गया या रुखसती से पहले ही तलाक हो गई तो फिर जो है वो इद्दत शुमार नहीं की जाएगी, इद्दत का टाइम पीरियड जो है वो नहीं काउंट किया जाएगा। इफ़ मैरिज वाज कंजमेटेड, अगर मैरिज कंजमेट हो गई, अगर शौहर और बीवी के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम हो गया तो जो है इफ़ मेंस्ट्रुएट, अगर बीवी को हेस आता है तो फिर वो 3 मंथ्स, 3 माह, यानी कि 3 मेंसाइकल पीरियड्स जो कि होते हैं 90 डेज़, ठीक है। इफ़ शी डज़ नॉट मेंस्ट्रुएट, अगर वो जो है मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही, अगर जो है उसको हेस नहीं आता, किस वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, तो वो जो है तब तक इद्दत में अपना वक्त गुजारेगी जब तक कि वो अपने बच्चे को जन्म ना दे दे, जब तक कि बच्चा पैदा नहीं होता। या फिर जो है मेडिकल प्रॉब्लम, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको हेस नहीं आता, फिर वो रुकेगी 3 कमरी माह, यानी कि चांद के 3 महीने तक, 90 डेज़ तक जो है वो रुकेगी। उसके बाद है डेथ ऑफ हस्बैंड ड्यूरिंग इद्दत। अगर कोई बीवी जो है वो 3 माह की इद्दत गुजार रही है डाइवोर्स की सूरत में, तलाक की सूरत में, और जो है 3 माह के अंदर ही अंदर 2 महीने बाद या 3 महीने पूरे मुकम्मल होने से पहले उसका शौहर जो है वो इंतकाल कर जाता है, उसका शौहर जो है वो मर जाता है, फिर क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। उसका आंसर है इफ़ अ वुमेन वाज ऑब्जर्विंग इद्दत ड्यू टू डाइवोर्स एंड हस्बैंड डाइज बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स, अगर हस्बैंड जो है वो 3 माह मुकम्मल होने से पहले इंतकाल कर जाए तो वुमेन विल स्टार्ट फ्रेश इद्दत ऑफ 4 मंथ्स 10 डेज़, यानी कि 3 माह जो वो गुजार रही थी, वो गुजारने के दौरान जो वो मर गया तो वो तो टाइम पीरियड वहीं स्टॉप हो गया। फिर वो अपने शौहर के मरने के फ़ौरन बाद से 4 माह 10 महीने का वेटिंग पीरियड, 4 माह 10 महीने तक का जो इद्दत पीरियड है वो फ्रेश जो है वो स्टार्ट करेगी। उसका फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, इस्लाम में बड़ी आज़ादी, इस्लाम में जो है बड़े फ़ायदे और ज़्यादा तरजीह दी गई है औरत ज़ात को। इस्लाम में औरत जो है वो गेनर है और मैन जो है वो लूज़र है। मैन जो है वो लूज़ करता है अपनी प्रॉपर्टी और वुमेन जो है वो गेन करती है प्रॉपर्टी को। अब अगर मिसाल के तौर पे एक औरत जो है वो 3 माह की इद्दत गुजार रही थी और 3 माह की इद्दत गुजारने के दौरान ही उसका हस्बैंड जो है वो इंतकाल कर जाता है, फिर वो फ्रेश इद्दत जो है वो स्टार्ट करेगी 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन का फ्रेश इद्दत गुजारने के बाद जो है वो उसे विरासत में हिस्सा मिलेगा एज़ पर शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ के रिगार्डिंग, अकॉर्डिंग टू इस्लाम उसे जो है हिस्सा मिलेगा विरासत में से अपने शौहर की, ठीक है। इसका ये बेनिफिट मिल गया औरत को। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। इफ़ेक्ट्स क्या है मैरिज के ड्यूरिंग इद्दत ऑफ हस्बैंड। इद्दत ऑफ हस्बैंड को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते ये चले कि अगर कोई
औरत ख़वातीन अगर कोई औरत है उसका हस्बैंड जो है वो अचानक गुम हो जाता है, गुम होने की सूरत में उसकी इद्दत कितनी होगी? अच्छा, हनफी और शाफ़ी फ़िक़्हा के नज़दीक जो शख्स अचानक गायब हो जाए, ठीक है, जो शख्स अचानक गायब हो जाए और उसकी बीवी का निकाह ख़त्म नहीं होगा जब तक, और उसके माल में से, उसके इनहेरिटेंस यानी कि उसके माल में से कोई भी बंटवारा हिस्सा नहीं होगा जब तक कि उसकी मौत वाक़या ना हो जाए, यानी कि उसकी मौत का एक्चुअल रीज़न पता ना चल जाए, उसकी डेड बॉडी ना मिल जाए या उसके प्रूफ ना मिल जाए कि वो एक्चुअली डाई कर गया है। तब तक उसकी जो बीवी है तब तक इंतज़ार करेगी अपने हस्बैंड का, और उसके माल में से कोई हिस्सा, कोई बंटवारा नहीं होगा। और मालकी और हम्बली फ़िक़्हा के नज़दीक ऐसे शौहर का अगर अचानक कोई शौहर गुम हो जाए तो उसकी बीवी जो है वो 4 साल इंतज़ार करेगी अपने शौहर का। 4 साल इंतज़ार करने के बाद 4 महीने 10 दिन का इद्दत पीरियड गुजारेगी, उसके बाद जो है वो आज़ाद हो जाएगी निकाह से, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इद्दत ऑफ हस्बैंड, क्या हस्बैंड की भी कोई इद्दत होती है क्या? हम एक्चुअली जानते हैं कि हस्बैंड की कोई इद्दत नहीं होती। अगर कोई शख्स जो है उसकी बीवी, अगर किसी भी शख्स की बीवी जो है इंतकाल कर जाती है, अगर कोई हस्बैंड जो है वो अकेला हो जाता है तो उसके ऊपर कोई इद्दत नहीं है। लेकिन उसकी डीप स्टडी में अगर हम जाएँ तो हस्बैंड में अकॉर्डिंग टू इस्लाम 4 शादियाँ करना जायज़ है। 4 शादियाँ करना क्यों जायज़ है? क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन में औरतों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, औरतों की तादाद ज़्यादा है और इस्लाम में जो है 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी गई है। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको वैसे ही मालूम है, ठीक है। अब हस्बैंड को 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी गई है, उसके बाद अगर हस्बैंड 4 शादियाँ करता है, चौथी शादी यानी कि 4 शादियाँ उसकी, अब चौथी जो वाइफ है उसके, वाइफ नंबर 1, वाइफ नंबर 2, वाइफ नंबर 3, वाइफ नंबर 4, अब जो उसकी चौथी वाइफ है उसको वो डाइवोर्स दे देता है, तलाक, ठीक है। अब वो फ़ौरन ही 5th वाइफ, 5वीं शादी नहीं कर सकता। 5वीं शादी क्यों नहीं कर सकता? एट द सेम टाइम क्योंकि अब उसकी जो चौथी वाइफ है वो 3 मंथ का वेटिंग पीरियड गुजार रही है, यानी कि 3 माह का जो है वो रुजू का टाइम गुजार रही है, ठीक है। अब अगर उसने फ़ौरन ही 5th मैरिज कर ली, अगर उसने फ़ौरन ही 5वीं शादी कर ली और 5वीं शादी करने के बाद वो मर गया तो उसकी 5 बेवा हो जाएंगी, 5 विडोज़, जबकि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब 5 उसकी बेवा हो जाएगी, 5 बेवा नहीं हो सकती, 4 ही बेवा होंगी। तो वो इंतज़ार करेगा जब तक कि 3 माह मुकम्मल नहीं होते। 3 माह मुकम्मल होने के बाद ही वो 5वीं शादी कर सकता है, यानी कि फिर उसकी चौथी शादी में वो 5वीं शादी काउंट हो जाएगी। अब ये जो शादी होगी इसकी, अगर ये 5वीं शादी फ़ौरन कर लेता है तो शिया ला के नज़दीक ये हो जाएगी वॉइड, और सुन्नी ला के नज़दीक ये हो जाएगी इर्रेगुलर, यानी रेगुलराइज की जा सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये आज थोड़ा शॉर्ट व्यू था अबाउट इद्दत यानी कि वेटिंग पीरियड के बारे में। तो होपफुल यू लाइक माई लेक्चर। थैंक यू, डेट्स ऑल।